जय श्री राम दोस्तों। ये कहानी है गुरु और शिष्य की, जो एक पहाड़ी में एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहानी कर्मों के फल पर आधारित है, जो आपको बताएगी कि कर्म का फल बहुत बड़ा होता है। इस जीवन में कौन क्या करता है, कैसे करता है, ये सब हम पर ही निर्भर करता है। तो आइए सुनते हैं आज की ये शिक्षाप्रद कहानी। एक समय की बात है, एक पहाड़ी पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थीं। उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वो वहाँ के लोगों में इतना ज़्यादा प्रचलित थे कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वो ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वो 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर कुछ खाते पीते नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात ये थी कि वो ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक वो देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। और ये भविष्य देखकर वो अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वो सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं। वो सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 दिन ही शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में उनसे मिलने के लिए चले जाओ। ये बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत खुश हो जाता है और वो अपने गुरु से कहता है कि गुरु जी, सच में मैं भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों को याद कर रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल के आता हूँ। और वो अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए हैं। वो चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थीं और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थीं। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा खो देती थीं और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थीं। ये देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। लेकिन वो एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही हैं और शिष्य को समझ में आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर ये सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान भी चली जाएगी। वो अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की चारदीवारी उन चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। चारदीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही वो अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरफ नाली भी बना देता है, जिसकी वजह से वो समुद्र की तरफ से आने वाले पानी को उस नली में बहाकर दोबारा समुद्र में पहुंचा सके। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बच जाती है और आने वाली एक नाव में बैठकर वो अपने घर की ओर समुद्र पार करके अपने परिवार के साथ आ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर गया। वो अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊं। अगले ही दिन सुबह सुबह वो अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वो गुरु उसके दुख में ही होते हैं कि एकाएक वो देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की तरफ ही आ रहा है। वो जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वो दौड़कर एकाएक अपने शिष्य को गले लगा लेते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं। शिष्य ये देखकर चौंक जाता है। गुरु को ये समझ में नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वो अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया?
शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उनके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वो शिष्य बच पाया है, और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म ज़रूर लौट कर आता है। किया गया कर्म का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो हमारे सामने लौट कर भी आए तो भी हमारा भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस ज़रूर आते हैं, इसलिए ये ध्यान रखें कि कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, सबका भला सोचें, और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान सभी के कर्मों को उनका फल बनाकर एक ना एक दिन उनके सामने ज़रूर वापस ले आते हैं। तो दोस्तों, यही थी कर्म फल की कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।